सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्पर के एक और बिल्कुल नए एपिसोड जो कि होने वाले एपिसोड नंबर 278। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा की लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, यून क्लैन के ऊपर कुछ असैसिन्स अटैक करने के लिए आए होते हैं। लियू क्लैन के दोनों ओल्ड एल्डर्स उन लोगों के ऊपर अपनी अपनी आइज एंड फायर एबिलिटीज से अटैक करके उन लोगों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो असैसिन्स फिर से मर करके भी जिंदा हो जाते हैं कि दोनों एल्डर्स उनके ऊपर फिर से अपने पावरफुल अटैक्स करते हैं। लेकिन दूसरी बार भी उन लोगों के इस खतरनाक अटैक से भी उन असैसिन्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद वो असैसिन भी अचानक से अपीयर होकर के एल्डर किंग जियान के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जैसे कि वो लोग पीछे हट करके डॉज कर लेते हैं। तो अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में जैसे ही दोनों एल्डर पीछे की ओर हटते हैं, एल्डर किंग जियान ऊपर देखते हुए एल्डर ली से कहती हैं कि ओल्ड ली, वहाँ ऊपर खड़े खड़े आकर तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ करके तुम भी कुछ ना कुछ करो। तो एल्डर किंग जियान की बात सुनकर के एल्डर ली उनसे कहते हैं कि इन लोगों के पास खुद की अपनी बॉडीज नहीं है, इसलिए इन लोगों को हराने के लिए हमें सिर्फ सोल अटैक का ही यूज करना होगा। इधर एल्डर ली उन दोनों एल्डर से ये सब कह ही रहे होते हैं, तभी वो सारे असैसिन उन दोनों एल्डर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन दूसरी ओर हमारे दोनों एल्डर्स भी अब एल्डर ली की बात मान करके अपनी सोल एनर्जी को गैदर करने लगते हैं, जिस वजह से एल्डर किंग जियान की आंखें तो ब्लू हो जाती हैं, जबकि एल्डर यान आई की सोल पावर्स की वजह से उनकी आंखों से रेड कलर का ऑरा रिलीज होता है। फिर वो दोनों लोग एक साथ सोल पावर को कंडेंस करके वहाँ पे एक जोरदार चीख मारते हैं, जिस वजह से दोनों एल्डर्स का सोल अटैक सभी असैसिन्स के ऊपर जाकर के लगता है और वो सभी लोग उस प्रेशर की वजह से पीछे जमीन में जाकर के धंसने लगते हैं। जिसे देख एल्डर किंग जियान कहती हैं कि हम दोनों ने मिल करके अपने अपने सोल अटैक से इन लोगों के ऊपर अटैक किया, लेकिन फिर भी ये लोग हमारे इस अटैक से सिर्फ कुछ दूर ही पीछे हट पाए हैं, यहाँ तक कि उनमें से एक भी हमारे इन अटैकों से दंग नहीं हुआ। तो अब इधर उन दोनों एल्डर्स के इस अटैक को देख करके उन लोगों का एक आदमी कहता है कि सभी लोग जल्दी से ऊपर की ओर आओ। तो अब उस असैसिन की ये बात सुन करके बाकी के सभी असैसिन्स भी अपने ब्लडी ऑरा को रिलीज करते हुए एक साथ ऊपर आसमान की ओर चले जाते हैं और वहाँ पहुँच करके सभी लोग एक साथ मिल करके अपनी अपनी ब्लडी मिस्ट को मर्ज करने लगते हैं, जिसे देख करके एल्डर ली भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि ये लोग तो एक साथ मर्ज होकर के अपने यूनिटी अटैक को तैयार कर रहे हैं। तो अब एल्डर ली के इतना कहने के बाद उन असैसिन्स को वो ऑर्डर देने वाला उनका वो असैसिन कहता है कि सोल यूनिटी अटैक प्रैक्टिकली तौर पर एक रेडियन स्टेज एक्सपर्ट को अपने माइंड में रख करके बनाया गया है, जिससे कि एक रेडियन स्टेज का एक्सपर्ट भी आसानी से नहीं बच सकता है। इसीलिए अब तुम लोग भी हमारे इस अटैक को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। तो अब इतना कह करके वो सभी असैसिन्स एक साथ दोनों ओल्ड एल्डर्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि बदले में एल्डर किंग जियान और एल्डर यान हाई भी फिर से इन लोगों के ऊपर अपना सोल अटैक यूज करते हुए एक दूसरे से कहते हैं कि आखिर अब इन लोगों के साथ ये सब क्या अलग है और अब ये लोग इतने ज्यादा खौफनाक क्यों लग रहे हैं, यहाँ तक कि ये लोग हमारे सभी सोल अटैक्स को भी वापस से बाउंस बैक कर रहे हैं। तो अब इधर उन दोनों एल्डर्स के इतना कहने के बाद हमें उन असैसिन्स की ओर दिखाया जाता है, जो कि अभी भी दोनों एल्डर्स के अटैक को डिफ्लेक्ट करते हुए उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए अभी भी आगे बढ़ रहे होते हैं। इसे देख करके वो दोनों एल्डर्स घबराते हुए कहते हैं कि लगता है कि अब हमें इन लोगों को रोकने के लिए अपनी लाइफ एंड डेथ आर्ट का यूज करना होगा। तो अब दोनों एल्डर्स ये डिसाइड करके आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी बीच में एल्डर ली उन दोनों को रोकते हुए उनसे कहते हैं तुम दोनों लोगों का फिजिकल अटैक इन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी काम करने वाला नहीं है। इधर दूसरी ओर एल्डर किंग जियान भी एल्डर ली को अपने सामने आता हुआ देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि ओल्ड ली, आखिर तुम ये सब क्या करने की कोशिश कर रहे हो। इधर एल्डर किंग जियान ये सब कह रही होती है, जबकि दूसरी ओर एल्डर ली अपनी पावर्स को अनलिस्ट करते हुए हंसते हुए इनसे कहते हैं कि क्या तुम लोगों को ये सब बिल्कुल क्लियरली दिख नहीं रहा, मैं इन घमंडी लोगों को यहाँ पर चुप कराने वाला हूँ। इतना कह करके एल्डर ली अपने एक सोल अटैक ब्रेथ स्टाइल के थर्ड मूव का यूज करते हुए वहाँ पे एक जोरदार चीख मारते हैं, जिस वजह से वहाँ पे एल्डर ली का एक स्पेशल अटैक नेक्रो ड्रैगन स्कॉर्चिंग उन लोगों की ओर जाकर के लगता है, जो कि एक सोल टाइप का साउंड वेव अटैक होता है। वहाँ पे उस अटैक को उन असैसिन्स के लगते ही उनकी सारी की सारी रेड मिस्ट पूरी तरीके से डिसअपीयर होने लगती है और वो लोग भी इससे काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। इधर बाकी के बच्चे दूसरे असैसिन्स भी एल्डर ली के सोल अटैक को देख काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि आखिर ये सब क्या है, ये तो एक सोल मार्शल आर्ट है। इधर एल्डर ली भी अपने इस अटैक को देख खुश होते हुए कह रहे होते हैं कि अब कोई और बाकी है जो कि यहाँ पे आकर के मेरा सामना करना चाहे। इधर दूसरी ओर सभी असैसिन्स एल्डर ली की ये बात सुन करके घबराते हुए अपने सभी लोगों से कहते हैं चलो अब हम लोगों को वापस जाना होगा। दूसरी ओर इधर एल्डर
ली की इस अटैक को देख एल्डर किंग्समैन भी उनसे जेलस होते हुए कह रही होती हैं, ओल्ड ली तुम सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, क्योंकि तुम यहाँ तक कि एक सोल मार्शल आर्ट को भी अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हुआ? हम लोगों ने आज तक आपको इस अटैक का यूज करते हुए कभी भी नहीं देखा। एल्डर ली भी एल्डर किंग्समैन के चेहरे को देख कहते हैं कि आखिर तुम मुझसे इस तरीके से जेलस क्यों हो रही हो? फिर एल्डर ली आगे कहते हैं कि जब हम लोग ल्यू क्लैन में शामिल हुए थे तो ल्यू क्लैन के स्टीवर्ट जू ने सभी लोगों को अलग अलग टाइप की मार्शल आर्ट्स दी थी, जो कि सभी की सभी अपनी अपनी खुद की स्ट्रेंथ के हिसाब से ही रिलेटेड थी। और हालांकि मैं भी उस वक्त तुम्हारी उस लाइफ एंड डेथ आर्ट को देख करके काफी ज्यादा उसको पाने के लिए उत्सुक था, लेकिन क्या मैं उसे ट्रेन कर सकता था? नेक्रो ड्रैगन स्केच मार्शल आर्ट एक सोल टाइप की मार्शल आर्ट है, लेकिन ये अपने कोड से एक टाइप की बॉडी मार्शल आर्ट है। और क्योंकि तुम दोनों लोग अपनी वाटर एंड आइस एबिलिटी को मिला करके ट्रेन करते हो, इसीलिए ये आर्ट तुम लोगों के लिए फिट नहीं बैठती है ना? तो अब इधर एल्डर ली की ये सारी बातें सुन करके एल्डर किंग्समैन उनसे कहती हैं कि ठीक है ओल्ड ली, आप जब तक इन लोगों से निपटिए तब तक हम लोग आपके पीछे चले जाते हैं, मगर लेकिन ज्यादा टाइम मत लगाना, इन लोगों को एक साथ ही जल्दी से खत्म कर डालो। तो अब इधर एल्डर ली भी एल्डर किंग्समैन की ये बात सुन करके अपनी पावर्स को और भी ज्यादा अनलिस्ट करते हुए उनसे कहते हैं कि नो प्रॉब्लम, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो अब इधर एल्डर ली अपनी पावर्स को अनलिस्ट करते हुए ये सब कह रहे होते हैं कि तभी एल्डर ली को असैसिन्स के लीडर की आवाज आती है, जो कि उनसे कहता है कि इग्नोरेंट आदमी, लगता है कि तुमको अपनी पैरेलल ट्रिक्सों के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है। तो अब उन असैसिन के हेड के इतना कहते ही आसमान में एक बड़ी सी रेड कलर की ब्लडी मिस्ट फैलने लगती है और उसके सेंटर में से काफी ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी भी रिलीज हो रही होती है। तो असैसिन्स का वो लीडर अपनी उस रेड मिस्ट के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को चार्ज कर रहा होता है, जिससे कि वो एल्डर ली के ऊपर अटैक करने वाला है। लेकिन इसकी आगे की फाइट को हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि इस असैसिन्स का लीडर के ये अटैक कितना ज्यादा पावरफुल होता है और क्या ये असैसिन्स का लीडर एल्डर ली का सामना कर पाएगा या नहीं। तब तक के लिए गाइज आप मेरे दूसरे चैनल पर जाकर के मेरी नई सीरीज आई एम सो लकी को चेकआउट कर सकते हैं। जब तक मैं अपने नेक्स्ट पार्ट को भी जल्दी अपलोड कर दूंगा और इसका नेक्स्ट पार्ट भी मेरा इसी चैनल एजी मांगा वर्ल्ड पर ही अपलोड होगा। तो तब तक के लिए आप लोग मेरी इस न्यू सीरीज को देख करके थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं और जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बना लूंगा वैसे ही जल्दी मैं इसको अपलोड भी कर ही दूंगा। लेकिन इस वीडियो को छोड़ के जाने से पहले अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक जरूर से कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। साथ ही इसके ऐसे ही नए नए एपिसोड्स को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और साइड में आ रहे बेल आइकन को भी जरूर से दबा देना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी ही किसी अमेजिंग नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से कह दूं गाइस, मेरी न्यू सीरीज को भी थोड़ा सा सपोर्ट और दिखाना।